नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग समझेंगे विंड एनर्जी। आज हम लोग सिर्फ विंड एनर्जी का इंट्रोडक्शन समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर दो लाइनें मैंने लिख रखी हैं विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी के बारे में ये दो लाइनें और ये डायग्राम, सिर्फ इतने से हम लोग विंड एनर्जी का पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे। लेकिन आप लोग याद रखें, हमें एग्जाम में सिर्फ ये दो लाइनें नहीं लिखना है, और भी लिखना है जो भी मैं समझाऊंगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से लिख रखी हैं। तो अब ध्यान से सुनेंगे। यहां पर लिखा है विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। ऐसे सोर्स जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, या बोलते हैं प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जैसे सन हो गया, विंड हो गई, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गई। तो इस टाइप के जो मैं नाम ले रहा हूं, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर हम लोग क्या समझ रहे हैं? विंड के बारे में समझ रहे हैं। तो विंड आप सब लोग जानते हैं, जो एयर होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग महसूस करते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर पाई जाती है, यदि इस एयर की एनर्जी का उपयोग करके हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? विंड एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, इट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लो ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। अब यहां पर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि एयर ये बनती कैसे होगी? एयर कैसे बनती होगी हमारे एटमॉस्फेयर में? तो ये थर्मल इफेक्ट के कारण बनती है। किसके कारण? थर्मल इफेक्ट के कारण। अब थर्मल इफेक्ट भी क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा, कैसे होता है? तो सन जानते हैं, सूर्य थे। जब सूर्य निकलता है तो हमारी एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, सबको क्या करता है? गर्म करता है। तो एयर भी गर्म होती होगी। अब एयर में होता क्या है? जो नॉर्मल जगह होती है वहां पर जो एयर गर्म होती है, और यदि बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उसके ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है वो भी गर्म होती है। लेकिन जो नेचुरल हमारी पृथ्वी पर कहीं वाटर के अलावा, नदी, तालाब या समुद्र के अलावा दूसरी जगह जो एयर है वह ज़्यादा गर्म हो जाती है। किसकी तुलना में? जो किसी समुद्र के ऊपर, नदियों के ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है उसकी तुलना में। तो जो ज़्यादा गर्म एयर होती है, जब वह ऊपर को उठती है तो उसकी जगह जो ठंडी एयर है वह ले लेती है। उसकी जगह कौन सी एयर ले लेती है? ठंडी एयर ले लेती है। और ऐसे ही कंटिन्यू क्या होता है? फ्लो चलता रहता है। यहां पर एक कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसका फ्लो कैसे होता है? कोल्ड एयर से हॉट एयर की ओर, कोल्ड एयर से हॉट एयर की ओर। जैसा मैंने एग्जांपल दे दिया कि हॉट एयर की कोल्ड एयर जगह ले लेती है, ऐसा कंटिन्यू ये साइकिल चलती रहती है। तो हम कैसे कह सकते हैं, जो हमारी एयर फ्लो होती है कोल्ड एयर से हॉट एयर की ओर एयर फ्लो होती है, और ऐसे एयर फ्लो होती रहती है। ये जो एयर का फ्लो है, इसका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? इस तरह का एक यहां पर क्या लगाते हैं? हम विंड टरबाइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विंड टरबाइन। विंड टरबाइन में क्या होते हैं? इस तरह के रोटर ब्लेड लगे रहते हैं। लिखा ना रोटर ब्लेड, ये देख रहा है, इस तरह के इन्हें ब्लेड बोलते हैं। क्या होते हैं? रोटर ब्लेड। इनसे जब एयर टकराती है तो ये क्या करते हैं? घूमते हैं। ये क्या करते हैं? घूमते हैं। तब ये घूमते हैं तो इसके साथ हम लोग एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं। क्या? शाफ्ट, गियरबॉक्स वगैरह, एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते। शाफ्ट मेन होती है, गियरबॉक्स तो उसको चलाने के लिए हो गई, जिससे स्मूथ तरीके से घूम सके। तो क्या हो गई? यह शाफ्ट लगी जाती है। तो वह शाफ्ट क्या होती? घूमती है। शाफ्ट क्या होती? घूमती है। तो यहां पर क्या होता है? जनरेटर लगा रहता है। ये दिख रहा है जनरेटर।
तो वो शाफ्ट के घूमने से जनरेटर के अंदर जो हम मैग्नेटिक का सिस्टम रहता पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, तो उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जनरेटर का पूरा हैंड डिटेल नहीं समझाया जाता है, सिर्फ यहाँ पर इतना समझाया जाता है कि शाफ्ट लगी रहती है और शाफ्ट से जुड़ा जाता है जनरेटर, तो जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आगे क्या समझ में आया? ये रोटर ब्लेड है, इससे यह टकराती है और ये घूमते हैं, इनकी घूमने से इसके साथ एक शाफ्ट अटैच है, शाफ्ट घूमती साथ में, शाफ्ट को जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। तो जनरेटर में क्या होता है, उस शाफ्ट की घूमने के कारण, शाफ्ट के घूमने के कारण जनरेटर में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करते। तो इधर पूरा सिस्टम समझा दिया गया, पावर केबल हो गई, टावर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, और इस तरह जितनी भी एयर जनरेट होती है वो आगे हमारी ट्रांसफर होती रहती है। अगर इंडिया की बात करें तो गुजरात वगैरह में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है, जहाँ पर कुछ हद तक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसका जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराया है उसमें आप समझ सकते हैं, जो भी मैंने तो बहुत ज़्यादा डाटा मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कराया है, लेकिन मेन वर्ड जैसे वहाँ पर मैंने थर्मल इफेक्ट डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन थर्मल इफेक्ट को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया कि जो एटमॉस्फेयर होती है वो गर्म हो जाती है पृथ्वी पर, फिर जो जगह ठंडी होती है, जो जहाँ पर समुद्र वगैरह होता है उसके ऊपर यह ठंडी रहती है, तो ऊपर हॉट एयर ऊपर उड़ती है, फिर उसकी जगह ले लेती है। तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड वर्डों में समझा दिया है। और वहाँ पर ये भी मैंने पूरा नहीं समझाया कि एयर इससे टकराती है ब्लेड से, फिर ब्लेड घूमते हैं, फिर उसके साथ साथ शाफ्ट जुड़ी रहती है, शाफ्ट से फिर जनरेटर जुड़ा रहता है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये सब कुछ आप और एक्स्ट्रा समझा सकते हैं, क्योंकि सिंपल टॉपिक हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं लिख देता हूँ पीडीएफ में, बकाया कुछ आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे हमें समझाना है।